भाई हेलो एवरीवन, सबको आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। चलो भैया, मानसी गुड इवनिंग, राम राम बेटा, राम राम। ठीक है, नीरज शेन गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग टू ऑल। तो बेटा स्टार्ट करें क्या? यस सर। आज यार बच्चों की स्ट्रेंथ अच्छी है, आज सारे लोग आए हैं। क्या बात, अभी तक 26 बच्चे रहते थे। यस चलो सर। बेटा, लास्ट क्लास में कहाँ तक हुआ था? जल्दी से याद दिलाओ मुझे, कहाँ तक हो गया था? सर आप ये नाम दिए थे कुछ लिखने को, IUPAC। IUPAC नाम दिए थे? यस सर। जल्दी हम घर आ गए। नीरज गुड इवनिंग बेटा, कशिश रुको, अच्छा मुझे देखना तो कौन सा दिया तुमने। हमने ये सब लिखवा दिया था बेटा, नेमिंग ऑफ लिगेंड वगैरह ये सब करवा दिया था ना? यस सर। यस सर। अच्छा, कुछ आयुपैक नेम आपको दिए थे मैंने? यस यस सर। अच्छा, पहला रूल क्या लिखवाया था बेटा, पढ़ना जरा। आयुपैक का फॉर्मूला लिखवाया होगा, कैसे बनाना है? यस सर लिखवाया था। कैटायन ठीक है, प्लस फिर उसके नंबर बाद ऑफ कैटायन के बाद नंबर ऑफ लिगेंड, देन नेम ऑफ लिगेंड, नेम ठीक ऑफ है। मेटल और नेम ऑफ मेटल इन रोमन प्लस एनायन। अच्छा ठीक है, देखो तो पहली बात तो चैप्टर का नाम डालो जल्दी से। सब कुछ ऑन है, रिकॉर्डिंग वगैरह? रिकॉर्डिंग ऑन है, ठीक है भैया। और क्या चाहिए तुमको जिंदगी में? स्पॉटलाइट फॉर एवरीवन कर दो, ये भी सही है। चैप्टर कौन सा चल रहा था? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आनी रजा घर पे ही हम बेटा, मतलब अभी आ गए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर भैया अगर हम लोग बात करें, अगर हम करें, वैसे तो करेंगे नहीं, बट अगर करें, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? तो हम लोग पढ़ रहे थे नॉमेनक्लेचर। हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर स्टार्ट कर दिया था, ठीक है, नॉमेनक्लेचर। यस यानी कि आयुपैक, ठीक है, IUPAC हम लोग जो है वो पढ़ रहे थे। तो भाई बात ऐसी है कि अगर हम बात करें आयुपैक की, तो हमने तुम लोगों को बेटा फॉर्मूले वगैरह बहुत सारे लिखवा दिए थे, बस एक चीज रह गई थी जिसे लिख लो, उसके बाद हम लोग सीधे तुम्हें क्वेश्चन देंगे, तुम अपने आप ही कर लोगे। नहीं हुआ क्वेश्चन, कोई बात नहीं, अभी अभी कर लोगे, ठीक है। देखो पहले तो उसके बाद एक पॉइंट लिखो बेटा, इफ कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स, लिखो इफ कॉम्प्लेक्स if complex is in anionic form, then एनायनिक फॉर्म का मतलब, जैसे मान लो जो तुम्हारा कोऑर्डिनेशन स्क्वायर है, ठीक है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज अगर आ जाता है, ठीक है। अब देखो ये नेगेटिव चार्ज दो तरीके से बेटा आ सकता है। एक तो नेगेटिव चार्ज ऐसा आ सकता है कि मान लो नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी है मॉलिक्यूल के ऊपर, ठीक है। दूसरा ये कि इसके साथ कैटायन तुम्हें दिया हुआ है। तो यार एक बात बताओ, अगर ये वाला ऑब्वियस सी बात है कैटायन है, तो ये पूरा एनायन होगा कि नहीं होगा, बताओ? होगा। अगर मान लो 4K पॉजिटिव है, तो इस पे 4 नेगेटिव जब होगा तभी तो मॉलिक्यूल न्यूट्रल होगा। तो अगर यहाँ पे तुम्हें कैटायन दिया, तो हम लोग अपने आप से मान के चलेंगे कि ये वाला बचा हुआ क्या है, एनायन है, ठीक है। एक तो कि अगर तुम्हारे पास एनायन के ऊपर चार्ज तुम्हें दिख जाए, दूसरा अगर चार्ज नहीं दिया फिर भी हम मान के चलेंगे, क्योंकि अगर मैं कैटायन दिया होगा, ठीक है। तो कह रहा है अगर कंपाउंड तुम्हारा एनायनिक फॉर्म में होगा तब तुम करोगे क्या? तब तुम जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारा मेटल एल्यूमिनियम आ गया, एल्यूमिनियम, तो हम एल्यूमिनियम को क्या एल्यूमिनियम लिखेंगे? आंसर इज नो, एल्यूमिनियम को हम लोग लिखेंगे एल्यूमिनेट। क्या करेंगे हम लोग? एड एट ATE, हम लोग क्या करेंगे? मेटल के नाम के आगे 8 लगा देंगे, एल्यूमिनियम को एल्यूमिनेट लिखेंगे। ऐसे ही बेटा क्रोमियम को क्या लिखेंगे? क्रोमेट लिखेंगे, क्रोमियम को लिखेंगे क्रोमेट, ठीक है। ऐसे ही जिरकोनियम को, ऐसे ही जिरकोनियम को लिखेंगे जिरकोमेट, जिरकोनेट, ठीक है। एल्युमिनियम को एल्यूमिनेट, क्रोमियम को क्रोमेट, जिरकोनियम को जिरकोनेट, ठीक है। कोई पूछ दे कि भैया कोबाल्ट को क्या लिखेंगे? कोबाल्ट को, तो कोबाल्ट को आप क्या लिखोगे? कोबाल्टेट। यस सर। कोबाल्टेट। मुझे बताओ बेटा जिंक को क्या लिखेंगे? जिंकेट।
जिंकेट, वेरी राइट। ठीक है, जिंक को आप लिखोगे जिंकेट। ठीक है, ऐसे ही प्लेटिनम को क्या लिखा जाएगा बेटा? प्लेटिनेट। अगर कोई पूछ दे प्लेटिनम को क्या लिखेंगे, तो प्लेटिनेट, इसे क्या लिखेंगे हम लोग? प्लेटिनेट। प्लेटिनेट। ठीक है, देन उसके बाद अगर पूछे मेरे आयरन, कि भैया आयरन को क्या लिखा जाएगा, तो आयरन क्या लिखेंगे? फेरेट। फेरेट। कॉपर को क्या लिखेंगे बेटा? क्यूप्रेट। बिल्कुल सही, अरे वाह, बहुत अच्छा, क्यूप्रेट। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं कह दूं कि बेटा सिल्वर को क्या लिखेंगे, बता सकता है कोई? सर नाइट्रेट। सिल्वर को नाइट्रेट। सर सिल्वर से। और कोई बता, क्या बोलेंगे बेटा? सिल्केट। सिल्वर को बोलेंगे अर्गनेट। Yes. ARGNATE। Yes, सिल्वर sir. को सिल्वरेट नहीं बोलेंगे, सिल्वर को बोलेंगे अर्गनेट। अर्गनेट। ये तुम्हें याद करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा हाँ अलग सा है। ऐसे अगर आपको बोला जाए कि लेड को क्या लिखा जाएगा, लेड को, तो लेड को क्या बोलोगे? लेड को बोलेंगे प्लम्बेट। Yes. लेड को क्या बोलेंगे बेटा? प्लम्बेट। प्लम्बेट बोलेंगे लेड को। ठीक है, ऐसे ही फॉर एग्जांपल गोल्ड को क्या लिखा जाएगा? गोल्ड को बताओ बेटा। गोल्ड को लिखेंगे ऑरेट। ठीक है, गोल्ड को क्या लिखा जाएगा? ऑरेट लिखा जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर पूछा जाए टिन को क्या लिखा जाएगा, टिन को, तो टिन को लिखा जाएगा स्टनेट। ठीक है, तो ये कुछ आपको याद रखने पड़ेंगे। इसमें से ये वाले जो है ये तुम्हें रटने पड़ेंगे, क्योंकि ये थोड़े से कॉमन नहीं है। ये वाले तो तुम लगा लोगे सबके नाम के आगे 8, बड़ी इनका नाम ही बदल जाता है। ठीक है, तो इन्हें थोड़ा सा हाईलाइट कर लेना कि बेटा ये थोड़ा तुम्हें थोड़ा सा अलग से याद करने पड़ेंगे। इन्हीं में से एक आयरन है, आयरन को आयरनेट नहीं बोलते, फेरेट बोलते हैं। इस पे थोड़ा सा बना लेना। ठीक है, बाकी सब तो प्लेटिनम को प्लेटिनेट, जिंक को जिंकेट, कोबाल्ट कोबाल्टेट, जिरकोनियम जिरकोनेट, क्रोमियम क्रोमेट, एल्युमिनियम एल्यूमिनेट, कॉपर क्यूपरेट। ठीक है, बट आयरन को फेरेट और बाकी इन सबके नाम भी बदल जाते हैं। सिल्वर को अर्जनेट, लेड को प्लम्बेट, गोल्ड को ऑरेट और टिन को क्या लिखेंगे? स्टेनेट। ठीक है बेटा, लिखो जल्दी से। ठीक है, कल हमने एक आपको रूल लिखवाया था कि अगर मान लो अपने पास कोई भी ऐसा एलिमेंट सॉरी लिगेंड है जिसके नाम में ऑलरेडी तुम्हारे पास डाई ट्राई टेट्रा यूज हो चुका है, तो Yes, अगर sir. वो 2 बार यूज हो गया तो क्या यूज करेंगे बेटा? बिस ट्रिस टेट्रा किस। ठीक है, एक तो ये तरीका है। अगर मान लो कोई लिगेंड है, तुम्हें उसका नहीं यार समझ में आ रहा कि इसका क्या नाम है, या ये इसका नाम में 2 बार यूज हुआ है कि नहीं हुआ, क्या कर सकते हो? उसके एक नोट लिख सकते हो। लिखो यहाँ पे नोट, हम तो समझाते हैं। देखो, अगर लिगेंड तुम्हारा हाइड्रोकार्बन है बेटा, अगर लिगेंड तुम्हारा क्या है? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड। यहाँ पे नोट लिखो, बढ़िया चिपकाओगे 10 का। ठीक है, यहाँ पे लिखो नोट में रेड कलर से लिखो, एकदम डेंजर नोट। ठीक है, देखो अगर जैसे हम लिख रहे हैं वैसे, कोई शर्माएगा नहीं हिंदी लिखते हुए। हिंदी हमारा बेटा राष्ट्रभाषा है, कहते यस सर। झिझकने की क्या रे यार, सर ने हिंदी में लिख दिया। ठीक है, यस सर। ये नोट्स है बेटा, ये छोटी छोटी बातें हैं जो साइड में लिख लिया करो, सो दैट तुम्हारे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। देखो, अगर लिगेंड हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, अगर कोई लिगेंड आपका हाइड्रोकार्बन होगा तो डाई के लिए आप क्या यूज करोगे? बिस। और ट्राई के लिए ट्रिस। ट्राई के लिए यूज करेंगे हम लोग ट्रिस। और टेट्रा के लिए क्या यूज करेंगे बेटा? टेट्रा। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो वैसे तो हमने लिखवा रखा है कि मान लो ईएन है, क्या होता है? एथेन 1,2 डायमाइन, तो उसके नाम में ही डाई आ जाता है। अब मान लो तुम्हें कोई एलिमेंट जैसे लिगेंड, उसका नाम नहीं पढ़ा जा रहा, तुम्हें नहीं आता उसका आयोपैक नेम, तो तुम इतना देख लो क्या वो हाइड्रोकार्बन है। अगर हाइड्रोकार्बन होगा तब भी 2 के लिए बिस, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्राकेस। लिखो जल्दी से। लिख लिया इतना बेटा सबने? यस सर। बहुत ही ज्यादा अच्छी बात। अगर इतना कर लिया तो आगे चले, बताओ। सर रुक जाओ सर। भैया रुके हैं, काहे टेंशन ले रहा हो, रुके हैं। बारिश का क्या हाल चाल है? अभी ठीक है मामला सब? Yes, sir. यस सर। सर आज तो ठीक ठाक है, बट होने वाली है सर। अच्छा, दिखा रहा है वेदर फोरकास्ट में?
नो सर, मैं गया था बाहर, मोटा खराब है सर, होने वाली है, मतलब थोड़ी देर में टपक पड़ेगी। अच्छा, नहीं यार, नॉर्मल जैसी होती वैसी हो, बस भगवान से मनाओ, है ना। बहुत ज्यादा ऐसी ना हो भैया, जैसे अभी हो गया था। आई होप अब नहीं होगी। यस फिर सर, भी तुम लोग बेटा थोड़ा सेफ रहो, ठीक है। यस सर। ये फालतू अगर कोई काम नहीं तो घर से मत निकलना, और जाओ तो किसी के साथ में ही जाना, ठीक है। चलो, यस अगर सर, इतना नोट कर लिया सब लोगों ने, क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं भाई। यस यस सर। बिल्कुल सर। तो आप क्या करो, हो गया अविनाश। यस सर। चलो ठीक है, तो आप हेडिंग डालो, लिखो आयु पैक फॉर, लिखो आयु। अभी हम तुम्हें, जो हमने कल तुम्हें दिए थे तुम अपने आप बनाओगे सारे, अगर तुमने नहीं बना पाए तो। आयु पैक फॉर न्यूट्रल कंपाउंड, न्यूट्रल कंपाउंड, बहुत जल्दी से हम तुम्हें समझा देते हैं, ठीक है। आयु पैक फॉर न्यूट्रल कंपाउंड, ठीक है। अब न्यूट्रल कंपाउंड का मतलब क्या है भैया, न्यूट्रल कंपाउंड का मतलब है, जैसे हम तुमसे कह दें कि सीओ, सीओ मतलब कोबाल्ट, NH3, सीओ NH3 का होल थ्राइस और Cl3। हम कहते हैं इस वाले कंपाउंड का आप नाम बताओ, ठीक है। तो न्यूट्रल कंपाउंड के लिए देखो, कैटायन तो इसमें है नहीं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, लिगेंड देखते हैं। तो लिगेंड कितने इसके अंदर बेटा, बताना जरा, कितने लिगेंड है इसके अंदर। सर 2 सर। लीग अरे अविनाश, क्या भैया नखवन से नशे करके नहीं आप सर, तू कैसे हो जाएंगे 6 बेटा। सर, 6 सर। 6 है भैया, देखो 3 NH3 है, 3 Cl है। हमने बोला था कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मेटल को छोड़ के जो भी प्रेजेंट है वो लीगेंड ही होगा, तो NH3 भी लीगेंड और Cl भी लीगेंड है, ठीक है। अब मुझे एक बार बताओ, NH3 का नाम क्या, एमाइन, एमाइन है, यस और सर। ये क्या है, क्लोरो। तो क्लोरो और एमाइन में पहले क्या आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बेटा, अमाइन। एमाइन। कितने एमाइन है, 3, तो इसका नाम हो जाएगा ट्राई एमाइन, ट्राई एमाइन देन ट्राई क्लोरो। ट्राइक्लोरो फिर क्या लिखेंगे, मेटल का नाम, दैट इज कोबाल्ट। सर रोमन में नहीं होगा? क्या रोमन में, रोमन वो में तो सर ऑक्सीडेशन, कोबाल्ट के बाद आएगा। रोमन नंबर कोबाल्ट में, कोबाल्ट को रोमन में लिख देंगे, ऑक्सीडेशन नंबर होगा। कोबाल्ट, कोबाल्ट, सिर्फ कोबाल्ट, कुछ ए टूट नहीं लगाएंगे, वो तब लगाएंगे जब तुम्हारा कोऑर्डिनेशन इस पर निगेटिव, अगर इसके ऊपर निगेटिव चार्ज होता तब कोबाल्ट ना लिख के कोबाल्टेट लिखते, लेकिन निगेटिव वगैरह कुछ है ही नहीं, तो सिर्फ कोबाल्ट। अरे बोलो समझ में, हाँ ना बोलो कुछ, यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। तो कोबाल्ट, और कोबाल्ट के बाद इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे बेटा, इसकी एक्स मानी, और तुम्हारा NH3 न्यूट्रल है तो कितना हो जाएगा, 0 होगा कि नहीं होगा बताओ। यस सर। होगा। क्लोरीन पे चार्ज होता है -1, कितने क्लोरीन है, 3 है बेटा, -3। इज इक्वल में कितना चार्ज, जो पूरे मॉलिक्यूल पे चार्ज रहता है, ठीक है। जीरो। हाँ, पूरे मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज है नहीं है तो 0। तो यहाँ से जब आप निकालोगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकल के आ जाएगी, +3। +3। X = +3। तो क्या लिखेंगे, कोबाल्ट +3, इसकी रोमन नंबर में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। और एक चीज ध्यान रखना, जैसे हमने बेटा ये नाम लिखा बिना कोई गैप दिए, आपको भी नाम ऐसे लिखना, अगर आपने इनके बीच में गैप छोड़ दिया तो आपका नाम गलत हो जाएगा। आई बात समझ में। यस पहली चीज कि जो भी आयु पैक नेम लिखोगे उसका पहला लेटर आप कैपिटल बनाओगे, जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, पहला लेटर हमेशा कैसा बनता है, कैपिटल। दूसरी बात, इनके बीच में किसी भी टाइप का आपको गैप नहीं देना है, अगर तुमने थोड़ा सा भी गैप दिया तो नाम गलत हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन दें क्या, यस सर। यस सर। बनाओ जल्दी से बनाओ अगला वाला। NH3 का होल साइज और NO2 का होल साइज। ठीक है, इसका नाम बताओ जल्दी से, और एक और लिखना है उसका नाम बताओ, और बोलना नहीं, जिसका हो जाए हैंड रेस करना बेटा, ठीक है। भाई चलो जल्दी से बताओ क्या करना है।
पहला वाला कितने लोगों से बन गया बेटा? यस ठीक है, कशिश, अरिशा, दीपिका, काफी लोगों ने बना लिया। तो अर्शिया बेटा आप बताओ, पहले वाले का आप बताओ, दीपिका सेकंड वाले का बताएगी। इसका क्या नाम लिखा बेटा? और मैसेज नहीं करना, पूछा है तो बताना। अर्शिया आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। अर्शिया का शायद नेटवर्क वीक है। चेतन आपको आता है? चेतन, अभिमन्यु, Yes, sir. Yes, बताओ sir. बेटा क्या नाम लिखे इसका? Sir, triamine, trinitrito, अवनीश ने आंसर दिया है ट्राइमाइट। हाँ ठीक है। qualt. देखो बात सुनो, एक आंसर आया मेरे पास, किसका है? ट्राइअमाइन, ट्राइअमाइन ट्राइनाइट्रो एन कोबाल्ट। कितना सही है आंसर, बता सकता है कोई? Sir, trinitro होगा कि nitrito होगा? हाँ यही हम कहना चाह रहे थे। देखो बेटा NH3 तो न्यूट्रल है, उसकी तो बात हटाओ, लेकिन NO3 तुम्हें, अगर तुम्हें याद हो कि NO2 क्या होता है? NO2 न्यूट्रल होता है। एनायनिक। NO2 चार्ज कितना होता है? 2 नेगेटिव NO2 2 नेगेटिव होता है ना? यस सर। ठीक है, तो इसका नाम क्या लिखेंगे? इसका नाम लिखेंगे ट्राइअमाइन, लिखेंगे ट्राई नाइट्राइटो, नाइट्राइटो एन। एन क्यों? क्योंकि बिल्कुल सही बात है, नाइट्रोजन से बॉन्डिंग है, क्योंकि अगर नाइट्रोजन नहीं हो तो ONO लिखा होता है। ठीक है, देन उसके बाद क्या लिखेंगे? देन उसका लिखेंगे कोबाल्ट। कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकलेगी बताओ बेटा? NO2 पे चार्ज कितना होता है? Yes, sir, -2. टू +1 क्या? NO2 पे +1 होता है। Sir, -2. हाँ तो यानी, हाँ तो इसका मतलब माइनस का 3 यानी कि प्लस का 3, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी? +3 आ जाएगी। ठीक है, इसका नाम बताओ जल्दी से, इसका क्या नाम लिखे बेटा? NO2 पे कितना चार्ज होता है? टेट्रा कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल निकल, NiCl। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी बेटा? 4 नहीं 0, क्योंकि जीरो, क्योंकि कार्बोनिल कोबाल्ट CO तुम्हारा न्यूट्रल लिगेंड है। CO तुम्हारा न्यूट्रल लिगेंड है कि नहीं, बताओ? है। बस ऐसे आप बताओ, इस वाले कंपाउंड का क्या नाम होगा? Yes, sir. Yes. अब देखो लिगेंड तुम्हारा क्या है? हाइड्रोकार्बन, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन का है कि नहीं, बताओ? Yes, sir. यस क्या लिखा हुआ है? लिखा है अगर लिगेंड हाइड्रोकार्बन है तो क्या होगा? 2 के लिए बिस। बिस, है ना? बिस, नाग हो सबके सब, नाग नागी। देखो तो वैसे ही बेटा Fe के साथ अगर C5H5 है तो इसका मतलब ये क्या? हाइड्रोकार्बन है। और अगर हाइड्रोकार्बन 2 के लिए क्या यूज करेंगे? बिस यूज करेंगे। तो नाम क्या लिखे बताओ इसका? इसका नाम हो जाएगा बिस। और C5H5 है क्या? नहीं, साइक्लोपेंटेन नहीं है, साइक्लोपेंटा डाई एनाइल एनाइन, ये है C5H5, समझे? C5H5 ये है, ये तो इसे क्या बोलेंगे? बिस साइक्लोपेंटा, आगे डाई एनाइल। ठीक है, साइक्लोपेंटा डाई एनाइल, ये इसका नाम है। ठीक है, आगे आयरन, आयरन क्या लिखेंगे? आयरन को आयरन ही लिख दो। नहीं, इस पूरे पे चार्ज कितना? -1, तो 2 है तो ये आवाज माइनस का 2, -2 टू। बताओ बेटा, यही तो होगा। सर इसमें आयरन को आयरन लिखेंगे। आयरन को आयरन लिखें क्योंकि यहाँ पे ये न्यूट्रल है ना बेटा। देखो आयरन को फेरेट कब लिखोगे? पीछे पढ़ो क्या लिखा हुआ है, कह रहा है इफ कॉम्प्लेक्स इज एनायनिक फॉर्म। अगर तुम्हारा पूरा कॉम्प्लेक्स एनायनिक फॉर्म में, मतलब अगर कॉम्प्लेक्स पर निगेटिव चार्ज है, समझे? अगर इस पूरे कॉम्प्लेक्स पर निगेटिव चार्ज होता तब लिखते हैं, आयरन को आयरन ही लिखा जाएगा। ठीक है, लोड कर लो जल्दी से।
अविनाश सर। क्या रिपीट करा दे बेटा? सर ये डाइनाइल क्या होता है? सर एक लास्ट वाला बता दो। ठीक है, क्या चेतन क्या कह रहे हो बेटा? सर ये डाइनाइल क्या होता है सर? डाई लिक्विड टू इनाइल क्या होता है? देखो, इस वाले पूरे कंपाउंड का नाम होता है, देखो ऐसा था। इस कंपाउंड का नाम पढ़ो, ये कंपाउंड क्या होगा? साइक्लोपेंटा डाइईन होगा कि नहीं होगा? यस सर। साइक्लोपेंटा डाइईन होगा। लेकिन जब इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाता है तब इसे साइक्लोपेंटा डाई इनाइल बोलते हैं, ना कि डाइईन बोलते हैं। इनाइल का मतलब इसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, बस इतना फर्क है। यस सर। ठीक है। लास्ट वाला विनाश ये है कि जैसे Fe है, Fe के साथ तुम्हारा लीगेंड कैसा है? हाइड्रोकार्बन। और हमने क्या बताया था कि अगर लीगेंड हाइड्रोकार्बन है तो दो के लिए क्या यूज करते हैं? बेस। पीछे देखो, यही लिखा है अभी, ये क्या लिखा हुआ है? ठीक है, तो बस वही करा, बेस और बाकी इस वाले कंपाउंड का नाम, और बस खत्म कहानी। बेटा अगला दे इसी में एक और क्वेश्चन। यस सर। यस चलो सर। लिखो, यहाँ पे लिखो क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसमें लिखो, अगर आपको हम कह दें कि Cr और ब्रैकेट में लिख दें C6H6 और इसका होल ट्वाइस, बस इसका क्या नाम होगा बेटा? बताओ जल्दी से। 20 डाई। तेज से बोलो, तेज से। क्या लिखे बेटा? तो पहले 20 आएगा। पहले बिस आएगा, बिल्कुल सही। पहले जहर, बिस क्या होता है? जहरी तो बिस। यस। फिर क्या लिखे बेटा? बेंजीन। बेंजीन। नाइस, क्योंकि देखो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन जब भी आता है दो के लिए बेस, तो बेस बेंजीन। लेकिन बेंजीन ब्रैकेट में, बेस बेंजीन। फिर क्या लिखेंगे? क्रोमियम। ऑक्सीडेशन स्टेट बता दो जल्दी से। 2। सर 0। 0। 2 कैसे हो जाएगी? बेटा हो गए तुम लोग बता रहे हैं। 0 हो जाएगी, बेंजीन के ऊपर चार्ज 0 हो क्योंकि जाएगी। क्योंकि बेंजीन के ऊपर चार्ज नहीं होता, यही तो थोड़ा ध्यान दिया करो बेटा। C6 अच्छा बेंजीन है ना, और बेंजीन के ऊपर कोई चार्ज होता नहीं, तो न्यूट्रल लिगेंड हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। तो बस फिर बात खत्म। जल्दी से करो इतना। यस सर। क्या बेटा आगे चल सकते हैं? यस सर। यस चलो, अगर इतना हो गया सर। तो आप यहीं पैडिंग डालो, क्योंकि अपने पास जगह है। लिखो आयु पैक फॉर कॉम्प्लेक्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, आयु पैक फॉर कॉम्प्लेक्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये वाली हेडिंग और डाल दो यहाँ पे। अब हम लोग क्या करेंगे? ऐसे आयुपैक का नाम लिखेंगे जिन कॉम्प्लेक्स पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो देखो हम आपके सामने लिख दे रहे हैं, आप बताओ मुझे फटाफट जल्दी से। हम कई सारे एक साथ लिखे दे रहे हैं। जैसे पहला आपसे क्या कह रहा है कि आपको क्या बताना है? CONS3 का होल 6 एंड Cl। ठीक है, दूसरा लिखो COEN का होल ट्राइस एंड Cl। तीसरा बेटा क्या लिखेंगे? RuNS3 का होल 5 और N2 और Cl। चौथे का आप क्या नाम लिखोगे? कह रहा है, ये स्क्वायर ब्रैकेट थोड़ा गंदा बनाते हैं, ठीक है। कह रहा है FeH2O का होल 5 NO और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर क्या है? SO4। इनके आपको नाम लिखने हैं, साफ साफ एकदम बढ़िया से, जल्दी से लिख के दिखाओ। इतना लिखो जल्दी सब लोग।
हाँ भाई, नाम लिखा है इसका आप लोगों ने? यस सर। बताओ बेटा, पहले वाले का क्या नाम लिखेंगे? इसका हेक्सा अमाइन hexamine cobalt. कोबाल्टेट थर्ड क्लोराइड। हेक्सामाइन अमाइन कोबाल्टेट कोबाल्ट। फिर हेक्सा एमाइन कोबाल्ट और फिर ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी और फिर ट्राई क्लोरेट ट्राइक्लोरेट। हेक्सामाइन कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 3 3। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? क्लोराइड ट्राइक्लोरेट। क्लोराइड। कितने क्लोराइड है बेटा? ट्राइक्लोराइड। ट्राइक्लोराइड नहीं लिखा जाएगा, पीट देंगे। हमने स्टार्टिंग में बताया था कि कभी भी Yes, कैटायन sir. और एनायन में डाई ट्राई टेट्रा का यूज नहीं करना है। यस सर, इसमें कोबाल्टेट नहीं आएगा इसमें? नहीं आएगा। क्यों आएगा कोबाल्टेट? क्योंकि इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे पॉजिटिव चार्ज है बेटा, क्योंकि निगेटिव तो ये है। देखो मेरी बात सुनो, तुम लोग यार समझ नहीं रहे, मजा नहीं आया। हमने तुम लोगों को क्या बताया था? कह रहा अगर कॉम्प्लेक्स, यहाँ ये पॉइंट बेटा इस पे 100% लिखो, या तुम लोग गड़बड़ कर रहे हो। इस पे क्या लिखा हुआ है? कह रहा इफ कॉम्प्लेक्स इज इन एनायनिक फॉर्म, अगर कॉम्प्लेक्स पे निगेटिव चार्ज है तब तुम ऐसा करोगे, ये जो लिखवाया हमने। लेकिन यहाँ तो कॉम्प्लेक्स पे पॉजिटिव चार्ज है, कैसे पता? क्योंकि अगर ये Cl तो निगेटिव होता है भाई, अगर ये निगेटिव है तो ये बचा हुआ क्या होगा? पॉजिटिव ही तो होगा, बताओ। यस सर। तो इसे नहीं लिखोगे। और यहाँ पे एक और बात लिखो, यहाँ पे एक और बात लिखो। अगर लिगेंड है लिखो एंड क्या लिखने जा रहे तुम? हाँ, लिखो कैटायन एंड एनायन के लिए, कैटायन एंड एनायन के लिए डाई ट्राई टेट्रा का यूज नहीं करना है। डाई ट्राई टेट्रा का यूज नहीं करना है। नोट कर लो इसे यहाँ पे, ठीक है? कैटायन और एनायन के लिए बेटा डाई ट्राई टेट्रा का यूज नहीं करेंगे आप लोग, ठीक है? यस सर। लिख लिया? सर 20 का यूज होगा क्या कह रहे हो बेटा? जो ना हाइड्रोकार्बन के लिए वो यूज डाई की जगह वही होगा इनमें भी। नहीं, हम हाँ बिस्ट्रिस तो करेंगे जो तुम्हारे जिनमें जो इतने जो ऐसे आयु वो हैं लिगेंड जिनमें डाई ट्राई पहले यूज हो जा रहा है। लेकिन हम वो नहीं बोल रहे, हम ये कह रहे हैं जो कैटायन और एनायन है, जैसे स्क्वायर ब्रैकेट के जो बाहर रहता है, स्क्वायर ब्रैकेट के जो लेफ्ट में रहता है वो कैटायन और राइट में रहता है वो एनायन, उनके लिए तुम डाई ट्राई टेट्रा का यूज नहीं करोगे, ये बात हुई है। इसका नाम बताओ बेटा, क्या लिखें? सर ट्रिस इसका नाम आएगा ट्रिस इथाइलिन कोबाल्ट। पूरा बोलो बेटा, ट्रिस डाइअमाइन। ट्रिस एथाइलिन डायमाइन, एथाइलिन Diamine cobalt. अमाइन, ट्रिस कोबाल्ट एथाइलिन डायमाइन कोबाल्ट, बिल्कुल सही। 1 कोबाल्ट एंड थर्ड क्लोराइड, यही तो नाम होगा, Yes, यस sir. यस सर। ठीक है? थर्ड क्लोराइड, ट्रिस एथाइलिन डायमाइन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे देखो ईएन तो तुम्हारा न्यूट्रल होता है, तो -3 इस पे होगा, उधर जाएगा +3, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी? +3 है। क्लोराइड ही रहने। चलो भाई, इसी खुशी में अगला वाला जल्दी बताओ। जल्दी करो बेटा। बेटा माइक बंद कर लो। बताओ भैया, इस वाले कंपाउंड का नाम कैसे लिखा जाएगा? बताओ इसका नाम। पेंटाअमाइन। पेंटामाइन। Pentamine. तो जो लिखने तो पहले मुझे पेंटामाइन, देन पेंटामाइन, आगे N2 क्या बोलते हैं? डाई नाइट्रोजन। डाइनाइट्रोजन लिखेंगे यहाँ भी। हाँ, और क्या, डाई नाइट्रोजन ही बोलेंगे बेटा यहाँ पे, इसका अलग नाम नहीं होता। पेंटामाइन डाई नाइट्रोजन, नाइट्रोजन नहीं बोलते, डाई नाइट्रोजन ही बोलते हैं इसे, ठीक है? पेंटामाइन डाई नाइट्रोजन। आगे क्या लिखेंगे? आर यू क्या? रुथेनियम। मेटल जानते हो कौन सा? ये रुथेनियम।
रुथेनियम। ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, ये भी न्यूट्रल होता है, ये भी न्यूट्रल होता है, यानी कि माइनस का 2 Cl हो जाएगा, प्लस का 2 Cl, यानी कि +2 रुथेनियम सेकेंड क्लोराइड। ठीक है, ये इसका नाम हो गया पेंटामाइन डाइनाइट्रोजन रुथेनियम सेकेंड क्लोराइड। ऐसे ही आप बताओ बेटा FeH2 को होल 5 NO, इसका नाम बताओ जल्दी से। NO क्या होता है बेटा? नाइट्रोसोनियम आयन। कितना चार्ज होता है NO के ऊपर? सर -1 +1 होता है। पिटोगे बताओ ना, अभी बहुत पीटेंगे। NO पे +1 होता है बेटा, -1 नहीं होता है। ठीक है, NO पे +1 ही ले मान के चलना। चलो नाम बताओ, इसमें क्या लिखे? पेंटा एक्वा पेंटा एक्वा नाइट्रोसियम पेंटा एक्वा नाइट्रोसोनियम। यस सर। आयरन Iron first. नाइट्रोसोनियम आयरन। और ये देखो दोनों, हाँ इस पे +1 होता है और ये -2, तो -2 देखिए +2 में 1 गया, कितना हो जाए 1। नाइट्रोसोनियम फर्स्ट सल्फेट, सर यही तो नाम होगा। यस गंदा सा लिखा है, सही कर दूं थोड़ा। पेंटा एक्वा नाइट्रोसोनियम, पेंटा एक्वा नाइट्रोसोनियम, ठीक है, और आयरन फर्स्ट सल्फेट। ठीक, ये है बेटा कहानी, पेंटा एक्वा नाइट्रोसोनियम आयरन फर्स्ट सल्फेट। चलो नोट करो जल्दी से। इतना जल्दी से नोट करो सब लोग। हो गया सर। Yes sir, हो गया। यस सर। कर लिया बेटा सबने? यस Yes सर। sir. चलो अब आप हेडिंग डालो आयु पैक। अब किसके लिए पढ़ेंगे हम लोग? ओके अविनाश, देखो आयु पैक। आज के लिए हाँ देखो आयु पैक फॉर कॉम्प्लेक्स, आयु पैक फॉर कॉम्प्लेक्स हैविंग नेगेटिव चार्ज। ठीक है, आयु पैक फॉर कॉम्प्लेक्स हैविंग नेगेटिव चार्ज, आयु पैक फॉर कॉम्प्लेक्स हैविंग नेगेटिव चार्ज। अब आप क्या करोगे, ऐसे आयु पैक का नाम पढ़ोगे जहां पे कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज कैसा होगा? नेगेटिव होगा। लिखवाएं बेटा। यस सर। पहला पहला लिखो, लिखो K2 और CONS, NS है क्या? नहीं N3 है, सॉरी N3 का होल 4। N3 क्या होता है बेटा? एजाइड आयन होता है, ध्यान रखना, N3 का होल 4। SO4 Br2 H2O। ठीक है, इसका बताना है आपको। थर्ड वन इज K, देन CO, देन EDTA। तुम लोगों को पता ही होगा EDTA क्या होता है, ठीक है, हम लिखवा चुके हैं। और एक और लिखो बेटा, K2OS। OS कौन सा मेटल है बेटा?
ऑस्मियम, ठीक है, इतना लिखो जल्दी से इनके नाम। सर पहले का पोटेशियम टेट्राअजाइड कोबाल्टेट। पहले सारे एक बार लिख लो फिर चेक करते हैं, ठीक है, जल्दी से लिखो चारों। चलो भाई बताओ जल्दी से, पहले वाले का क्या नाम लिखे बेटा? आवाज नहीं आ रही दीपिका। पोटेशियम, पोटेशियम की डाई पोटेशियम? डाई पोटेशियम।
डाई पोटेशियम अभी पीटे तुम्हें, इधर देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा है कैटायन एंड एनायन के लिए डाई ट्राई टेट्रा का यूज नहीं करना है। तो 20 होगा। कुछ नहीं होगा बेटा, ना डाई ट्राई ना बिस, कुछ नहीं, सिर्फ पोटेशियम जो आपने बोला था। ओके। कंफ्यूज कर रहे थे हम तुम्हें और तुम हो भी गए। सिर्फ पोटेशियम, आगे टेट्रा पोटेशियम टेट्रा, अजाइड टेट्रा एजाइड, कोबाल्टेट कोबाल्टेट, आगे बेटा N3 पे चार्ज होता है -1, नोट कर लो, N3 माइनस होता है, ठीक है। तो यानी कि माइनस का 4 उधर गया, प्लस का 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस का 4। अरे एक सेकंड, प्लस का 4 क्या, और ये भी तो है K2, तो इससे 2 कम हो जाएंगे। हाँ। भाई देखो यहाँ पे जब निकालोगे तो K पे चार्ज कितना होता है, +1, कितने K हैं, 2 हैं, तो +1। सर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में जो स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर है वो भी लेते हैं। हाँ सब लिखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट में, +1 × 2 प्लस का x, ठीक है, प्लस N3 पे चार्ज कितना होता है, -1, कितने N3 है, 4, टोटल मॉलिक्यूल कोई चार्ज है नहीं है तो 0, तो कितना आ गया बेटा, ये आ गया 2 प्लस का x माइनस का 4 = 0, और x = कितना आ गया, प्लस का 2, तो वही प्लस का 2 आपको ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट मेरा पूरा कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बताओ भाई नाम समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। चलो तो इसी खुशी में इसका नाम बताओ जल्दी से। इसका नाम क्या लिखेंगे, डाई ब्रोमो, क्या लिखें, हाँ फिर से बोलो बेटा, सही बता रही हो, क्या लिखें? डाई ब्रोमो, हाँ इथाइलिन डाइअमाइड। पहले एक बार बताओ, और सोडियम सबसे पहले नहीं एक्वा नहीं आएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखो बेटा, एक्वा डाई ब्रोमो, पहले एक्वा आएगा, तो एक्वा देन फिर क्या लिखेंगे, डाई ब्रोमो, एक्वा के बाद डाई ब्रोमो, ये भी चलो ठीक है, इथाइलिन डाइअमाइड। फिर इथेन सर, एथाइलिन, डाइअमाइड। डाइमाइन, हाँ सल्फेट, एथाइलिन डाइमिन के बाद सल्फेट, सल्फेटो, सल्फेटो, यस सर, सल्फेटो, आइट को आइटो में कन्वर्ट कर देते कि नहीं, यस सर, ऐसे लिगेंड जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है, सल्फेटो, आगे सल्फेट, निकल का निकल ही रहेगा। नाइट्रो, तो बेटा क्यों निकल होगा, ये वाला अगर पॉजिटिव है तो ये पूरा निगेटिव है, और निगेटिव है तो इसमें 8 लगाएंगे ना, तो निकल नहीं होगा, निकलेट। सर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कहाँ है, सर निक्रोन, ये तो निकल है ना, नाइट्रोजन कहाँ है, निकलेट है। सर Na2 लिखा है शुरू में कि NO2 लिखा है? Na2। ये Na लिखा है बेटा, सोडियम है ये, तो सोडियम नहीं आएगा पहले यहाँ पे? देखो पूरा नाम देखो यार, एक बार फिर से देखो, देखो कितने लिगेंड है, 1 2 3 4 लिगेंड है, लेकिन 4 में से पहले कौन सा लिखोगे बेटा, एक्वा, क्योंकि ये ए से स्टार्ट होता है, फिर ब्रोमो यानी कि दूसरा ये, तीसरा कौन सा ये, चौथा कौन सा लिखेंगे, ये लिखेंगे, समझ गए? सर जब कैटायन होता तो कैटायन नहीं लिखते पहले। अरे हाँ भाई बिल्कुल सही बात है, कैटायन पहले लिखेंगे, यानी कि सोडियम को सबसे पहले लिखा जाएगा, ठीक है, Yes, sir. सोडियम, सोडियम को सबसे पहले लिख दिया, फिर सोडियम के बाद क्या लिखेंगे, सोडियम के बाद एक्वा, डाइब्रोमो, फिर लिखेंगे डाइब्रोमो, इथाइलिन क्या लिखेंगे, डाइअमाइड, फिर लिखेंगे एथाइलिन डायमाइड, सल्फेटो निकलेट। लिखेंगे सल्फेटो, फिर क्या लिखेंगे, निकलेट। फिर लिखेंगे निकलेट, निकलेट, और निकलेट के बाद बेटा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के बताओ कितनी आ रही है, सर एक मिनट। जल्दी निकालो, यस ऑक्सीडेशन सर। स्टेट बताओ कितनी आ रही है बेटा, सर एक मिनट रुको। यार तुम लोगों की आवाज ही नहीं आ रही है, मुझे नहीं आ रही, बोल ही नहीं रहो, सर एक मिनट। हाँ निकाल दो आराम से कैलकुलेट।
कहाँ चले गए भैया, कितना है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट? तो ब्रोमीन के ऊपर चार्ज 0 होता है। इसके ऊपर बेटा सर ब्रोमीन Br पे बेटा -1 चार्ज होता है Br पे। +2 आएगी क्या आई डोंट नो, देखो सर +2 आएगी देखो अभी निकाल लेते हैं। देखो बेटा क्या सर करना है भाई, सोडियम पे चार्ज होता है +1 का, हाँ, इनटू में 2 प्लस निकल का तुम्हें निकालना है, उसे x मान लो। एथाइलिन डायमंड 0 होता है, +2 है। प्लस सल SO4 पे -2 चार्ज होता है, कहाँ प्लस, एक Br पे -1 होता है तो 2 Br पे -2 हो गया, प्लस 0 क्योंकि वाटर को, अब जरा देख लो तो ये प्लस का 2 हो गया, प्लस x हो गया, और माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। तो भैया देखो एक इससे तो ये कैंसिल हो गया, और माइनस का 2 उधर गया, प्लस का 2, तो x इज इक्वल टू +2 आ रहा होगा। यस सर। +2 आ रहा है। ठीक है, तो निकलेट हो जाएगा यहाँ पे, उसके बाद सेकंड, निकलेट के बाद सेकंड लिख देना। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा इसके, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, इसे थोड़ा सा स्टार वगैरह बना लियो, बढ़िया क्वेश्चन था ये। चलो भाई, अगर इतना हो गया है तो थर्ड वाला बताओगे क्या? यस सर। पोटेशियम, सर पोटेशियम पोटेशियम बिल्कुल सही है। डाई पोटेशियम के बाद क्या लिखे बेटा? इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट। टेट्रा एसीटेट नहीं होगा, टेट्रा एसीटेटो होगा बेटा। टेट्रा एसीटेटो और 8 को 8 में कन्वर्ट करते हैं कि नहीं? यस सर। भाई देखो हमने तुम्हें बताया था कि जितने भी तुम्हारे ऐसे लिगेंड हैं जिन पे निगेटिव चार्ज होता है, उनके लिए क्या करते हैं, आइड को आइडो में, एट को एटो में, आइट को आइटो में, बताया था। यस सर। पोटेशियम उसका क्या लिखेंगे? इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेटो कोबाल्टेटो टेट्रा एसीटेटो कोबाल्टेट, 3 कोबाल्टेट, और बिल्कुल 3, बिल्कुल सही। 3 क्यों आया? क्योंकि भैया EDTA पे चार्ज होता है -4 और एक प्लस का 1, ये उधर जाएगा तो -4 + 1। ठीक है, यस सर। हाँ। और एक चीज ध्यान रखो, तुम लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा 8 कब लगाना है। बेटा मेरी बात सुनो, अगर यहाँ पे तुम्हें कैटायन ऑलरेडी दे रखा है तो जो बचा हुआ कॉम्प्लेक्स है वो एनायन ही तो होगा भैया। ये एनायन होगा कि नहीं होगा? यस होगा। सर। तो अगर ये एनायन है, अगर तुम्हारा कॉम्प्लेक्स एनायन है, तभी तो तुम्हें क्या करना है, उसमें 8 ऐड करना है। देखो यहाँ पे क्या लिखवाया, कहाँ गया, कहाँ लिखवाया यार, ये क्या लिखा है, कह रहा है इफ कॉम्प्लेक्स इज एन, मतलब अगर ये स्क्वायर ब्रैकेट पे कोई निगेटिव चार्ज, अब तुम्हें निगेटिव चार्ज दिख नहीं रहा, जैसे K4 Fe6 है, सुनो मेरी बात, K4 Fe6, तो तुम्हें इसके ऊपर कोई चार्ज स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं दिख रहा, लेकिन मेरे भाई अगर ये तुम्हारा कैटायन है तो बचा हुआ अपने आप एनायन होगा, तभी तो एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल बन रहा है। सोच के देखो। यस सर। तो बस, तो यही है कि यहाँ पे तुम्हें खुद देखना पड़ेगा कब कैटायन है कब एनायन है। ठीक है, तो ये तुम्हारा कैसा है, ये तुम्हारा एनायन है, इसलिए हम लोग बाद में कोबाल्ट को कोबाल्टेट कर रहे हैं। ठीक, इसका नाम बताओ जल्दी से। पोटेशियम बिल्कुल सही बात है। पेंटा नाइट्रोजन क्लोराइडो। पोटेशियम आगे पेंटा नाइट्रोजन क्लोराइडो। पेंटा नाइट्रोजन क्लोराइडो। ओएस क्या होता है सर? बेटा Cl और N अलग अलग हैं, NCl5 तो बनता ही नहीं है। पेंटा क्लोराइडो, पेंटा क्लोराइडो, और N को क्या बोलेंगे, नाइट्राइडो। यस सर। देन उसके बाद ऑस्मियम को क्या बोलेंगे, सर ऑस्मियम। ऑस्मिएट। ठीक है, और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी बताइए जरा भाई, ये तो 0 होता है, और ये 5 है, 5 में से 2 गया 3, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी, 3rd। ठीक है, तो ये भैया अभी तक के नाम थे। हमने तुम लोगों को न्यूट्रल के नाम कैसे लिखना है वो अलग से करा दिए, पॉजिटिव के कैसे लिखने हैं वो करा दिए, नेगेटिव के कैसे लिखने हैं वो भी करा दिए। अब मुझे बताओ, तुम लोगों को हमने जो होमवर्क दिया था क्या वो अब कर पाओगे? यस सर। तो जल्दी से वाले क्वेश्चन लगा लो, उन्हें भी प्रैक्टिस कर फटाफट। यस सर। यस सर। इसे नोट कर लो जिसे जिसे करना है, उसके बाद वाले क्वेश्चन निकालो, उन्हें प्रैक्टिस कर ले फटाफट। अभी इसमें और भी टाइप के कोऑर्डिनेशन, ये जो नेमिंग है रह गई है। ठीक है, ब्रिजिंग वाली रह गई है, और जो अलग अलग स्फीयर होते हैं वो वाले रह गए, वो वाले और सिखा देंगे बस। तो तुम्हारा आयुपैक खत्म, फिर इसके बाद रिएक्शन मैकेनिज्म एंड देन थोड़े से आइसोमेरिक, बस ट्रांसवेक्ट चैप्टर खत्म।
और VBT CFT। हाँ कर लिया बेटा? यस सर। चलो तो अगर तुम लोगों ने कर लिया तो आगे बढ़ा दें। यस सर। सर जो ऑर्गेनिक की IUPAC होती है ना, वो तो बिल्कुल अलग नहीं होती इससे। हाँ वो अलग होती है, अलग है, इसके रूल अलग है, उसके रूल अलग है बेटा। सर ठीक एक है बार देखो, मुझे करवाना। ऑर्गेनिक की करवा दें। यस सर, बाद में करवा देना एक बार। चलो ये वाला चैप्टर हो जाने तो एक बार ऑर्गेनिक की करा देंगे, ठीक है? 2 क्लासेस में करा देंगे आयुपैक। यस सर। देखो तो कल हमने जो तुम लोगों को क्वेश्चन दिए थे वो हम पहले लिख के दे रहे हैं। एक हमने दिया था FeNH3 का होल 4 एंड निकाल लो बेटा कल वाले होमवर्क जो दिए थे, H2O का यस होल सर। 3 और SO4। एक तो ये वाला मॉलिक्यूल दिया था, चेक करो दिया था कि नहीं। दिया था Yes, सर। sir. यस सर दूसरा मैंने सर। बेटा दिया था PTEN का होल थ्राइस एंड +4। जिन बच्चों ने कल बना लिए थे नाम बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं बनाया था अभी नोट करो, बनाओ जब तक हम लिख रहे हैं, ठीक है? H2O का सर थ्राइस होगा कि ट्वाइस होगा? H2O का Twice, ट्वाइस है, हाँ सॉरी twice. ये ट्वाइस है, हाँ ठीक है, मैंने गलत लिख दिया था। और यहाँ पे ONO दिया हुआ है, ठीक है? एन इसके बाहर Cl2 दिया हुआ है, और इसके बाद एक और दिया हुआ था क्रोमियम एंड H2O का होल 4 एंड Cl2, ठीक है? और यहाँ पे एक Cl बाहर था, 2H2 ऐसे, ठीक है? और क्या दिया था? एक और दिया हुआ था, एक दिया हुआ था K4 Fe। हमने स्टार्टिंग में तुम लोगों को ये वाले इसलिए नहीं कराए क्योंकि तुम सोचते अरे सर एकदम से 8 कहाँ से आ गया, 8 कहाँ से आ गया। हमने पूरा तुम्हें समझा दिया, बस तुम्हें इसका नाम लिखना है फटाफट जल्दी से। जिन बच्चों ने कल नहीं लिख के लाए थे होमवर्क में वो फटाफट इसे जल्दी से लिखो, इसे डिस्कस करते हैं जल्दी से। ट्राई करो सब लोग एक बार सारे लिख लो, फिर एक एक करके मैच करना। क्या हो गया सबका?
अरे भैया सबका हो गया कि नहीं हुआ? यस सर। चलो इसका नाम बताओ जल्दी से, क्या लिखे? डाई एक्वा टेट्रा डाई अमाइन एक्वा टेट्रा एमाइन आयरन सेकंड आयरन 2 सल्फेट आयरन 2 सल्फेट। टेट्रा एमाइन और क्या लिखे? आयरन। फेरेट में Iron. लिखेंगे बेटा आयरन सेकंड सल्फेट। नहीं सेकेंड सल्फेट। ठीक है, इसका नाम बताओ बेटा। सर ट्राई इथाइल डाइमाइन ट्राई नहीं बेटा, ट्रिस। ट्रिस Citrus, ethylene, diamine, इथाइलिन डाइमीन ट्रिस क्यों लिखा बताना जरा। सर क्योंकि यहाँ पे 3 डाई भी लगा है। हाइड्रोकार्बन है अंदर भी। हाइड्रोकार्बन है। इथाइलिन डायमाइन का फॉर्मूला क्या होता है? CH2 CH2 NH2 NH2, यानी कि CH2 मतलब हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन है तो 3 के लिए ट्रिस यूज करेंगे, ट्रिस इथाइलिन डायमाइन। देखो यहीं पे गलती करोगे, इसकी जितनी प्रैक्टिस कर पाना कर लेना तो नाम गलती करोगे। ट्रिस इथाइलिन डायमाइन। आगे क्या लिखे बेटा? प्लेटिनम प्लेटिनम 4 प्लेटिनम 4 ठीक है। चलो इसका नाम बताओ जल्दी से। इसका पेंटा अमाइन नाइट्रो पेंटा अमाइन नाइट्रो नाइट्रो नहीं, नाइट्राइटो। हम लिखेंगे तुम लोगों को यस नाइट्राइटो, नाइट्रो कोबाल्ट, नाइट्राइटो एंड नाइट्राइटो। नाइट्राइटो ओ होगा कि नहीं होगा? होगा। क्योंकि भैया ऑक्सीजन जो है वो डोनर एटम है, तो पेंटा अमाइन नाइट्राइट्रो ओ। फिर आगे क्या लिखे बेटा बताना? कोबाल्ट कोबाल्ट सेकंड क्लोराइड कोबाल्ट सेकंड क्लोराइड। इसके बीच में ऐसा हाइफन लगा ओ। कोबाल्ट सेकंड क्लोराइड। सेकंड क्लोराइड क्यों? NO2 पे क्या चार्ज होता है बेटा? NO2 पे माइनस माइनस 1 होता है, तो -1 जब उधर जाएगा तो प्लस का 1 नहीं हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ 1 आएगा। यस सर। ठीक है। एंड देन उसके बाद क्या लिखे? क्लोराइड। क्या डाइक्लोराइड लिखेंगे क्या यहाँ पे? नो सर क्लोराइड चलो इसका नाम बताओ, इसी बात पे इसी मुझे इसका नाम बताओ, क्या लिखे? सर इसका डाइक्लोरो डाइक्लोरो। हाँ, पहले टेट्रा एक्वा नहीं लिखेंगे? टेट्रा एक्वा टेट्रा एक्वा डाइक्लोरो डाइक्लोरो क्रोमियम 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 सेकंड क्रोमियम। फिर क्या लिखे? सेकंड आयुपैक कितनी है? आयुपैक हमें तो दिख रही थर्ड, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर, सॉरी हमें तो ऑक्सीडेशन नंबर 3 दिख रहा है। क्यों? ये न्यूट्रल का वहां, ये भी ये न्यूट्रल का वहां, तो -2 और -1 उधर जाएगा, प्लस का 3 नहीं हो जाएगा -2 भैया? Cl पे -2 -1 इस पे, तो उधर जाएगा कितना हो जाएगा? +3। +3 तो +3 लिख दिया क्रोमियम। अब बताओ क्या लिखे? क्रोमियम के बाद क्या लिखे? क्रोमियम क्लोराइड डाइक्वा क्रोमियम क्लोराइड एंड एक्वा डाई सर एक्वा एक्वा नहीं, डाइहाइड्रेट। सुनो मेरी बात, जब वाटर मॉलिक्यूल एज अ लिगेंड यूज हो तब आप उसे एक्वा लिखोगे। अगर ये स्फीयर से बाहर है तो इसे हाइड्रेट बोलेंगे। हाइड्रेट मतलब पानी। समझे कि नहीं समझे? यस सर। और एक चीज और सुनो, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पे डाई क्यों लिख दिया। तो बेटा एनायन जो होंगे, एनायन और कैटायन, उनके लिए डाइट्राई नहीं यूज करोगे। Cl के लिए देखो नहीं यूज करा, लेकिन ये तुम्हारा वाटर का मॉलिक्यूल, या ये तो ना तो तुम्हारा एनायन है ना कैटायन है, इसलिए यहाँ पे हमने डाइहाइड्रेट यूज किया। आई बात समझ में? यस सर। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा, इसलिए थोड़ा सा चीजें क्लियर करते हुए चलना। कहीं पे बात अभी नोट यस सर कह दो, बाद में फिर कह दो समझ में नहीं आया। देखो बात यह है कि क्लोराइड अगर 2 होते तो हम डाइक्लोराइड नहीं करते। क्यों? क्योंकि एनायन और कैटायन के लिए डाइट्राई टेट्रा नहीं यूज करना है। बट ये बेटा वाटर का मॉलिक्यूल है, ना तो ये एनायन है ना तो ये कैटायन है, तो 2 के लिए क्या लिखेंगे हम लोग? डाइहाइड्रेट लिखेंगे। क्लियर है? यस सर। दूसरी बात याद थी कि भैया H2O को एक्वा क्यों नहीं लिखा? तो H2O को एक्वा तब लिखोगे जब H2O तुम्हारा एज अ लिगेंड यूज हो। समझ में आई बात? यस। अगर स्फीयर से बाहर होगा तो उसे हाइड्रेट ही लिखेंगे। चलो इसका नाम बताओ। पोटाशियम सर पोटाशियम साइनाइडो, पोटेशियम हेक्सासाइनाइड या फिर साइनो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। पोटेशियम हेक्सासाइनो। आगे फेरेट, बिल्कुल सही, फेरेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ कितनी बेटा? 2 भैया 6 में से 4 गया 2, यस सर क्योंकि ये +4 ये -6, तो -6 उधर गया प्लस का 4 मतलब +6, और ये प्लस का 4 उधर गया -4। 6 में से 4 कितना हो जाए? 2। ठीक है बेटा?
यस सर। फेरेट क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे अब तुम्हारा ये जो पूरा स्फीयर ये कैसा है, एनायनिक है, और जब एनायनिक स्फीयर होता है तो आयरन को क्या लिखते हैं हम लोग? फेरेट लिखते हैं। क्लियर है? यस सर। चलो बस इसी खुशी में 8:30 बज चुके हैं, और इसके आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, इन आयुपैक को एक बार अच्छे से रिवाइज करना, नोट्स अभी हम अपलोड कर देंगे। ठीक है बेटा, यस सर। चलो फटाफट नोट कर लो जिसका रह गया, और स्क्रीनशॉट लो। बाकी मिलते हैं कल। टाटा बाय बाय, मजे करो। हाँ बेटा, सर नोट्स कहाँ पे होते हैं अपलोड? सर नोट्स कहाँ पे होते हैं अपलोड? नोट्स ड्राइव का लिंक होगा तुम्हारे पास, सर से बात कर लो। आलम सर है, नितिन सर, कोऑर्डिनेटर कौन है तुम्हारे यहाँ के? सर ड्राइव में कि वो वेबसाइट में आते हैं? वेबसाइट का नहीं, लिंक क्या बना? ड्राइव में तो रिफ्रेश वगैरह कर लेना, हमने कल ही डाल दिए थे। कल से पहले बेटा हुए नहीं थे। ठीक है, हमने तुम लोगों को बताया भी था कि छूट गए थे, बट हमने कल कर दिए थे अपलोड। ठीक है, यस सर। हाँ तो कल कर देना, वो कल कर दिए, आज देख लेना। ठीक है बेटा, चलो ठीक है, यस सर। टाटा बाय बाय। बाय बाय सर। बाय।